नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का बार बार हर एक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट हम लेके आ चुके हैं और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे 40 क्वेश्चन का सेट जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। व्यक्तिगत जो पत्र होता है ये किनके मध्य लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पत्र होता है ये आपका सगे संबंधी को लिखा जाता है या मित्रों को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक अनौपचारिक पत्र होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मिलाते रहिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सगे संबंधियों को या मित्रों को जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। च छ ज झ इय का उच्चारण होता है, मतलब आपको उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, जैसे कि आप ध्वनि पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिक भी आपको बताते चल रहा हूँ। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के मिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क से लेकर क ख ग घ अंग तक, ठीक है, अंग तक ये क्या होता है, ये कंठ होता है। ठीक है, कंठ ध्वनि ये होता है। ऐसे ही च को अगर लेंगे तो च छ ज झ उसके बाद इय तक। ठीक है, इय तक क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये तालु वाला था। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट को थोड़ा उच्चारण करिए तो आपका जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, तो ये मूर्धन्य हो जाएगा ट ठ ड ढ अण तक। ठीक है, तो ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मूर्धा यहाँ पर दिया, तो उसके बाद आपका त वर्ण, त से लेके त थ द ध न तक ये क्या होता है, दंत होता है। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये दंत वाला है, ये वाला होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर ओठ की बात करें तो आपका प फ ब भ म तक, ठीक है, ये आपका ओठ वाला होता है, तो ओष्ठ से। तो ये आपको याद रहना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया ट्रिक। और ये च छ ज इ पूछा था तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से अगर आप देखेंगे पूरे वीडियो पे धैर्य के साथ, देखिए धैर्य बहुत ही जरूरी है। बार बार चेंज करेंगे तो ये सब जो है आपको डिस्टर्ब करता है। आप देखिए 4 जगह कूदेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलाते रहेंगे। लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आपने इस सेट में कितने क्वेश्चन का सही जवाब आपका हुआ है, ईमानदारी के साथ बताना है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि के कितना ऑप्शन दिया है, 2 3 4 5, तो 5 प्रकार ही होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दीर्घ होता है, द मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, गुण संधि होता है, ठीक है, ग सिर्फ लिख दे रहा हूँ, वृद्धि संधि होता है, फिर उसके बाद यड़ संधि होता है और अयादि संधि होता है। तो ये आपके 5 जो है संधि होते हैं स्वर के। ठीक है, या भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा है जो कि तत्सम नहीं है, यानी तद्भव होगा या कुछ और होगा। तो ये आपका तत्सम नहीं है, वो आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तत्सम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है साई जो है ना, ये आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सभी जो है आपके जो पक्ष हो गया या वायु हो गया, ये राजा हो गया, ये सब जो है ये सभी जो है तत्सम है, जबकि साई जो है तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, मतलब तद्भव कौन सा है वो आपको बताना है। पंख है, अक्षर है, कार्य है, आज्ञा है। तो जिन लोगों को आ रहा है बताएं। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें तद्भव की, तो यहाँ पर तद्भव जो है दोस्तों, यहाँ पर पंख है। ठीक है, पंख जो है ये आपका तद्भव है। और जो है तत्सम बात करें तो पक्ष जो था वो पीछे वाला वो आपका तद्भव था, तो वही आपका यहाँ पर पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अक्षर, कार्य, आज्ञा ये सब है। आगे देख लेते हैं, आगे बताया गया दोस्तों, अक्षर आगे जो सब था वो सब तत्सम था। तो यहाँ पर दोस्तों मृग नयन का आप में इसमें समास बताना है आपको। ठीक है, मृग नयन में समास कौन सा होगा बताएं। जिन लोगों को आ रहा है अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या द्वंद्व।
तो देखिए ये सारे जो भी क्वेश्चन हमने उठाए हैं अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी एग्जाम में ना आए और मैंने ले लिया हो। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो एग्जाम में पूछे गए ही हैं। तो देखिए मृग के समान नयन, यानी मृग के समान उसकी तरह जो है, मतलब कि मृग मतलब आप जानते हैं हिरन होता है, तो उसके समान अगर नयन है तो कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके समस्त पद जो है उत्तर, समस्त जो आपके पद हैं का उत्तर जो पद है वो तथा पूर्व पद दोनों पद जो है उपमा और उपमेय तथा या कह सकते हैं उसको कि विशेषण और विशेष्य का संबंध अगर बनाता है तो ये आपका कर्मधारय होता है। वैसे आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मृग के समान अगर आँख है मतलब नयन है तो कर्मधारय होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आने लगेगा। अगर आप जो है परिभाषा से जाएंगे तो ज़्यादा समझ नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है नहीं। तो देखिए विष्णु के अगर पर्यायवाची की बात करें तो गोविंद, मतलब जितने विष्णु भगवान के नाम हैं तो ये सब आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विष्णु का पर्यायवाची जो है यहाँ पर मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष जो है ये आपका नहीं है। बाकी दामोदर, केशव, चक्रपाणि, ये केशव आपने सुना होगा कृष्ण भगवान को कह रहे थे, तो मतलब जो भी अवतार हैं या उनको कहते हैं तो ये आपको हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा है तो मुक्त पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलुष शब्द का विलोम, निष्कलुष का जो है इस शब्द का जो है आपको बताना है विलोम। तो देखिए निष्कलुष का विलोम जो होगा वो होगा आपका कलुष, ठीक है, कलुष होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो गया, कुख्यात का आप जानते हैं विख्यात हो जाएगा, या फिर कृतज्ञ का जो है आपका कृतज्ञ हो जाएगा, और कड़ुआ का जो है आपका मीठा हो जाएगा। तो ये सब भी याद रखिएगा, आगे ऑप्शन में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ये जो है दोनों इसके शब्दों का जो जोड़ा है इसका सही अर्थ कौन सा है बताइए। ज्ञानी अज्ञानी, या सॉरी अज्ञान और अज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, और जानकार और न जानकार, ना जानकार, और यहाँ पर अगम्य और गम्य दिया है। तो बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थ आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर सही अर्थ ही बताना है। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ अर्थात आपका हो जाएगा जानकार, और जो इसका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ। तो यहाँ पर न जानकार, तो यहाँ पर आप जो नहीं जानता है वो जो जानता है, तो यहाँ पर जो सही आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ये सब थोड़ा सा मतलब ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ये दिया हुआ ना कि ये गड़बड़ हो जाए। अज्ञान थोड़ी होगा, अज्ञानी या ज्ञानी ऐसे करके रहता तो कुछ हम सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर सही जो अर्थ यहाँ पर बता रहा है वो ऑप्शन नंबर सी ही बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द, जो आंखों के सामने है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, जिन लोगों को आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, और लास्ट में बताएंगे कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब उन्होंने दिया है, उसके बाद ही मिलाएं। इन्हें के उत्तर देख लें, उसके बाद जब मैं बता दूं तब बताएं। तो देखिए अगर उस किसी के सामने कोई है तो उसको समक्ष बोलेंगे, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बोल सुने होंगे आपने। तो आँख के सामने जो है उसको क्या प्रमाण देना है, तो वही ऐसे ही याद करना है आपको, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, अर्थ के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। विधानवाचक, विधानवाचक, ठीक है, 1, निषेधवाचक 2, प्रश्नवाचक, लिखते रहिए, ठीक है, प्रश्नवाचक। फिर उसके बाद विस्मय, जिन लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, विस्मय विस्मयादिवाचक, ठीक है, आज्ञावाचक, ठीक है, जो लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका इच्छावाचक और संदेहवाचक, और लास्ट आपका संकेतवाचक। तो ये सब लिख लीजिएगा अगर आप चाहें याद करना तो, लेकिन यहाँ पर यही सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था, 8 ये भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है बताइए।
यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। इसमें अशुद्ध कौन सा है? मुझे बड़ी भूख लगी है, ये जो है आपका अशुद्ध है। बड़ी के स्थान पे बहुत भूख लगता है, ठीक है, बड़ी नहीं, बड़ा छोटा ये सब नहीं कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? बताइए जिन लोगों को याद है, पुल्लिंग इनमें से कौन सा शब्द है? तो देखिए यहाँ पर जो है अंधेर जो दिया ना, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब जो स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा है जो कि प्रयोग किया जाता है? कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? समासिक पदों, पुनर्युक्त युग्म, मतलब ये सब जो जोड़े होते हैं ना, उनमें आप युग्म से पकड़ सकते हैं या समासिक पदों या पुनर्युक्त से पकड़ सकते हैं कि जोड़ों की बात करें तो आपका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह, जैसे सीताराम, राम श्याम, जैसे आप आना जाना, ज्ञान विज्ञान, ये सब जो है ये सब आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, कौन सा जो है मुहावरा है जिसका अर्थ जो होगा वो सावधान करना होगा? आँख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना। तो देखिए नहीं कहते कान खोलकर सुन लो, मतलब सावधानी पूर्वक सुन लो, ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति, यानी कौन सा मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ ये होता है कि हृदय पवित्र हो तो सब कुछ ठीक है? कौन सा ऐसा मुहावरा है? तो आपने बार बार पढ़ा होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मन अगर पवित्र है तो सब कुछ माफ़, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि दिल साफ तो सब कुछ माफ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी, गोरखपुर, आरा, ये सब घूमे होंगे आप, तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? घूमे होंगे, पता होगा, या फिर सुने होंगे, कोई दोस्त होगा। तो ये जो है भोजपुरी, पूर्वी भोजपुरी या पूर्वी ये जगह है, तो भोजपुरी के लगभग सब अगर आप देखेंगे ये तीनों जगह पे कॉमन जो है वो भोजपुरी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आपको अलग लगेगा भले ही भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वर्तनी इसमें? ऋषि का, बताइए, पढ़े होंगे तो पता होगा ऋषि कैसे लिखाता है, री का एक ही आप देखे भी होंगे, तो ये ऋण हो जाएगा या फिर ऋषि होगा, तो आपका ऑप्शन में ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते रहिए और कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं वो भी गिनते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? बताइए कौन सी कहानी है जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, बताइए। तो देखिए ये जो लिखा गया इंदुमती, इंदुमती यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा जो है रचित है कहानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि विदेशी नहीं है? बताइए। देखिए अगर कान को छोड़ दें, कर्ण जो है कान, इसको छोड़ दें तो बाकी सब आपके विदेशी है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कान, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पर विदेशी नहीं है, हाँ, तो मतलब ऑप्शन डी ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए न्याय जो है ना ये पुल्लिंग है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सभा चलाई जा रही है मतलब समझ रहे हैं, मंडली गाती है, मंडली चलती है जाती है, मंत्रणा होती है, तो ये सब जो है ना ये आपका जो है पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग पूछा तो न्याय, हमको न्याय चाहिए, न्याय दिलवाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है अभिनिवेदन के रूप में? आपका भवदीय, शुभेच्छु या शुभचिंतक, बताइए। लिखा जाता है दोस्तों भवदीय, भवदीय, ठीक है, अभिनिवेदन के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो विकर्षण है, विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। पेपर अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का दिया होगा तो उसमें ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, उसको क्या बोलते हैं? जानने की जो इच्छा है उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो करता है उसको जिज्ञासु, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा बताइए? ये तो सबको बता देना चाहिए। बहुवचन हो जाए कथाएं, कथाएं, ठीक है, कथाएं प्रचलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? कौन सा वाक्य है जो कि वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सो रही थी, ये तो आपको सीधे ही पता चला, ता है, ती है, अगर इंग्लिश वाले पढ़े होंगे तो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ये तो सबको ही बता देना चाहिए, आंख मूंद करके मार देना चाहिए। बाकी मैं ये सब भी चिन्ह बताऊंगा क्या क्या इनको कहते हैं। तो देखिए अगर बात करें प्रश्नवाचक तो आंख मूंद करके आप मार सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसको, ये जो है बी वाला, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, या क्या कहते हैं, चिन्ह ही कहेंगे, और भी कुछ बोल सकते हैं इसको। अगर यहाँ बात करें तो ये कॉमा जो होता है इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। अगर यहाँ पर खड़ी पाई रहेगा तो पूर्ण विराम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको बोलते हैं अर्ध विराम, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्प विराम, इसको बोलेंगे अर्ध विराम, और खड़ी पाई रहेगा तो पूर्ण विराम, ठीक है। अर्ध अल्प, ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों में भी बहुत ही कंफ्यूजन है, और देगा जरूर, देगा तो फिर कहेंगे बताया नहीं था, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्प विराम, अर्ध विराम, और पूर्ण विराम खड़ी पाई। समझ में आ गया? और इसको विस्मयादिबोधक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बार बार आप सभी लोगों को। देखिए बार बार चेंज करना, बार बार बदलने से अच्छा है थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो भी आप कर रहे हैं, किसी को भी आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तब आप कहीं जाया कीजिए, ठीक है। जिसको भी आप समय दे रहे हैं, आपको लगे कि हाँ ये सही बता रहा है, तो उसको ध्यान से देखिए। तो ये रास्ता देखना का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना किसी का, ठीक है। मैं रास्ता आपका खोज रहा हूँ, बांट रहा हूँ, या देख रहा हूँ, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मुहावरा। ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति जो है या मुहावरा जो भी आप कह लें, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए? यानी इसका जो आप बार बार सुने होंगे, वो कोई गलत काम हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो तो बोलते हैं, इसमें देखिए झगड़े का ही इसमें चर्चा है। तो यहाँ पर जो है कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कोई जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर इसके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत वर्ण कौन सा है? अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया है, दंत वर्ण इनमें से कौन सा होगा बताइए? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बोला है कि दंत वर्ण कौन सा है। तो देखिए मैंने आप सभी लोगों को दंत वर्ण में बताया था त वाला, त थ द ध, तो ये जो है मैंने आपको बताया था। तो लेकिन अगर यहाँ पर बात करें स की, तो स भी जो है होता है आपका दंत्य वर्ण, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये प वाला कौन सा वर्ण है, ट वाला कौन सा वर्ण है, ह वाला कौन सा वर्ण है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको जिनको याद होगा। प और ट तो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है
कि निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो ये थोड़ा आपको नया देखने को मिला होगा। मैंने कहा है कि धैर्य से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसको क्या कहते हैं। अनुनासिक वर्ण आप खोजेंगे जल्दी मिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ अनुनासिक वर्ण होता क्या है। अगर देखिए क है, मैंने बताया था क ख ग अंग च, तो ऐसे आपका फिर च का वर्ण का फिर आगे रहेगा भी है, फिर उसके बाद प है तो प फ ब भ म, तो ऐसे रहेगा। तो जो पांचवा इनमें होता है ना, पांचवा, वो आपका अनुनासिक वर्ण होता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर प से स्टार्ट करते हैं तो प फ ब, ठीक है, भ म, तो म यहाँ पर पांचवा है ना, तो म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लें, प तो आएगा नहीं, ये तो काटे दिए पहले, ब आएगा नहीं तीसरे स्थान पे, थ को देखते हैं, त थ दूसरे नंबर पर आया तो ये भी नहीं आएगा। तो अनुनासिक जो वर्ण होता है मैंने आपको बता दिया कि पांचवा रहेगा। ये याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा, कहीं पे आपको मिलेगा भी जल्दी नहीं, मिल सकता है किसी किसी बुक में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। और साथ साथ जिन लोगों को आएगा कौन सी संधि है वो भी बता सकते हैं। देखिए महेंद्र का होता है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुण संधि है, गुण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है बताएं, जिन लोगों को याद है। सॉरी, तो यहाँ पर जो है राज दरबार का अगर विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा राजा का दरबार। तो यहाँ पर जो है संबंध बना रहा है, तो संबंध परसर्ग होता है। तो यहाँ पर अगर संबंध परसर्ग है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, राजा का दरबार। ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा संभव, यथा तो देखते ही आपको आंख मूंद के बता देना चाहिए कि कौन सा समास होगा। यथा, या फिर ऐसे आपका आगे आ जाता है प्रति, आजीवन, आमरण, तो ये सब आंख मूंद के मारिएगा, अव्यय भाव समास, ठीक है, अव्यय भाव समास, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है विदेशी है। कौन सा इनमें से शब्द है जो कि है विदेशी, बताइए। अब आप मील देख के आंख मूंद के मार सकते हैं कि अंग्रेजी का ये है, मील, माइल जिसको बोलते हैं, माइल, यही तो विदेशी आपको दिख रहा है। बाकी तो कुछ आपको मध्य, मयूर, ये मोर को कहते हैं, वचन, ये समझ ही रहे हैं। आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाए, यही विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है। हिमालय जो है ये किस प्रकार का संज्ञा है बताइए, जिन लोगों को याद है। ये क्या है हिमालय, संज्ञा आप पढ़े होंगे ना, तो नाम है ना, तो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, वस्तु का या जगह का कुछ भी का नाम रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए, ये संज्ञा के पहले ही लाइन में रहता है, संज्ञा पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, अब उत्तर में बता रहा है ऐसा ही, कौन सा है, कौन सा है, कौन है और का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है प्रश्नवाचक कौन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कौन ही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जो है विशेषण कौन सा है बताइए। अब गरीब जो संख्या तो होगा नहीं, कैसा ये भी नहीं होगा, सफ़ेद ये संख्या है, कुछ मतलब ये कुछ लोगों को दर्शा रहा होगा, कुछ गिने चुने कुछ लोगों को। तो यहाँ पर जो है संख्या की बात ये कर रहा है, कुछ थे या बहुत थे या कुछ भी संख्या, या 10 थे, 20 थे, 50 थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, सही है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हवा का परिवाची शब्द नहीं है। ये नहीं है पढ़ा करिए, क्योंकि शब्द ऐसे लिख करके मार देते हैं समीर वायु, तो आप ध्यान देखिएगा, हवा का कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सलील जो है ना, सलील ये जो है जल का होता है, ठीक है, तो ये वो देखने में वैसे ही लगेगा लेकिन जल का ये होता है। ये सब गलती करेंगे तभी आंसर पता चलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर, बाकी जो है ये पवन का या हवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द है इनमें से जो कि शुद्ध है। तो देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है ना, ये आधा स यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर गलती हो गया।
अगर पुण्य जो लिखा है पूर्ण लिखते हैं इसको, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण, ये अड़ौर आता है और ये ऐसे ऐसे लिखते हैं। उन्नति जो है ना, ये उन्नति में बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा रहती है, ठीक है। क्षमा जो है ना, ये भी आपका ऐसे लिखाता है क्षमा। तो यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है वो कोई भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज्योत्सना को कह सकते हैं क्योंकि दोनों लिखा जाता है। मैं बता रहा हूँ ज्योत्सना, मैं बता रहा था कि यहाँ पर आधा स रहता है, लेकिन आप कई जगह देखेंगे कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला भी ज्योत्सना दिया रहेगा, लेकिन ये भी यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर गलत मतलब सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन के इस सेट में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपने और भी वीडियोस देखने, प्रैक्टिस सेट हम बना चुके हैं, उनको देखना है तो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका प्रशंसा, लाइक, शेयर ही हमें जो है मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।